गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। क्या आप सभी को वॉइस एंड स्क्रीन प्रॉपर है? एक बार यस का मैसेज कर दीजिए। ऑल राइट, चलिए बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम अपना जो चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 अपन सॉल्व करेंगे। अब तक की क्लासेज में हम 1 से लेकर 9 तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 14 भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो आप उनको जरूर देखें। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है उसमें दो पार्टनर है, सिमी एंड सोनू आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म sharing profits and losses in the ratio 3:1. The profit sharing ratio for the year ending 31st March 2020 shows a net profit 1,50,000. 1,50,000 का अपने को नेट प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपसे पूछा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पार्टनर्स की कैपिटल 1 अप्रैल 19 को दे रखी है 30,000 एंड 60,000। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है पार्टनर्स का 30,000 क्रेडिट एंड 15,000 क्रेडिट। जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई होता है और उसमें हम करंट अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल के अलावा जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं बच्चों वो सारे हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स अपने को दे रखे हैं ड्यूरिंग द ईयर 20,000, 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 5% पर एनम। अपने को 30,000 का 5% 1,500 और इसका 5% 3,000 अपने को इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज 6% पर एनम एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ का अपने को इंटरेस्ट लगाना है। तो देखो 20,000 का अगर आप 6% निकालेंगे 900 हो जाएगा 6 मंथ का, और इसका अगर अपन निकालते हैं 450 हो जाएगा 6 मंथ का। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे 20,000 6% और 6 मंथ। ठीक है, सॉरी इसका आएगा 600 रुपये और 15,000 का निकाल लेंगे इसका आएगा 450। ठीक है, इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है 12,000 एंड 9,000। तो सबसे पहले तो अपन बनाते हैं पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150 का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया है 4,000 और 600 और 450। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी कैलकुलेट हुआ था 1,500, 30,000 का 5%। ठीक है, और इसका जो अपन ने निकाला था 60,000 का 5%, तो 3,000 टोटल हो गया 4,500। पार्टनर्स की सैलरी अपने को दे रखी है सिमी 12,000, सोनू 9,000। ठीक है, पार्टनर्स की सैलरी 21,000। इसके बाद में क्या होगा बच्चों, जो क्रेडिट का हमारा टोटल है 151,050 में से
हम ये डेबिट का जो है 21,500, सॉरी 25,500, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 1,25,555 550। इसको अपन क्या करेंगे, जो रेशो दे रखा था अपने को क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं क्या रेशो दे रखा था। रेशो दे रखा 3:1, ठीक है। तो इसे हम 3:1 में डिवाइड कर लेंगे। जब आप इसको 3:1 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 3/4, तो 94,162, और 1/4 अगर जब निकालेंगे तो 31,388। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ जो लिखेंगे ना, हम पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपको दे रखा है। चलिए, इसके बाद में हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस वीडियो हो जाएगा 30,000 एंड 60,000 टोटल हो जाएगा, और टू बैलेंस सीडी। इसके बाद में जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट का आपको अलग से फॉर्मेट बनाना है, और बाई बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है बच्चों, ठीक है। और दोनों पार्टनर का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस दे रखा था, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस 30,000 एंड 15,000। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पे वापस लेके चलता हूं। आपको जो बैलेंस मिलेगा वो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, क्रेडिट और क्रेडिट। अगर देखो यहाँ पर क्रेडिट कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मान लीजिए क्रेडिट लिखा हुआ नहीं है और यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ नहीं है, तो भी हम बाय डिफॉल्ट इसको क्रेडिट बैलेंस ही मानेंगे। लेकिन अगर किसी पार्टनर का यहाँ पर डेबिट बैलेंस अगर दे रखा हो, डीआर लिखा हुआ हो, तो उसे हम जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। इस तरफ डेबिट साइड में अपन टू बैलेंस बीडी करके लिखेंगे, जिस भी पार्टनर का डेबिट बैलेंस दे रखा हो। फिलहाल इस क्वेश्चन में अपने को क्रेडिट बैलेंस दे रखा था, तो हम क्रेडिट बैलेंस सीआर साइड में लिख लेंगे। सैलरी आपको दे रखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने कैलकुलेट किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा, आपका ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर आप टोटल में से ये वाला 20,600 माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट आ जाएगा 1,17,062। सिमिलरली आप 58,388 में से ये 15,450 माइनस करेंगे तो 42,938 आपका आ जाएगा। तो बताइए यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई क्या? एग्जाम्पल नंबर जो 10 हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? बताइए। क्या यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। अरविंद, आनंद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। बैलेंस इन देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 19 वर 4,40,000, आनंद का है 2,60,000। एज पर देयर एग्रीमेंट पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट 5%। 5% अपने को इंटरेस्ट लगाना है। 4,40,000 का 5% निकालेंगे, 2,60,000 का 5% निकालेंगे। तो अगर अपन इसका 5% निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 22,000, और इसका अगर 5% निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा 30,000, ठीक है, 13,000। एज पर देयर एग्रीमेंट्स पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने को लगाना है 6% पर एनम। अरविंद वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी 35,000। 35,000 की एडिशनल अपने को सैलरी देनी है, ठीक है।
फॉर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेकन अप बाय हिम, उसने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है फर्म की। पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर 40,000 एंड 28,000। देखो यहाँ पर फॉर द ईयर दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता तो हम उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, और एनुअल ड्रॉइंग्स भी लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बच्चों वो 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कैलकुलेट होगा वो 6 मंथ का होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अपने को बनाना है, और क्वेश्चन में अपने को नेट लॉस दे रखा है 32,400, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे तो हमें डेबिट साइड में नेट लॉस लिखना है। क्वेश्चन में आपको नेट लॉस दे रखा है, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपन यहाँ पर निकाल लेंगे। देखो 40,000 आपको दे रखा था अरविंद का ड्रॉइंग्स, और 6% अपने को निकालना था। ड्रॉइंग्स की डेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। 6 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा 1200। सिमिलरली आनंद की जो ड्रॉइंग्स आपको दे रखे थे 28,000, इसका भी 6% निकालेंगे 6 मंथ का 840। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब सुनिए, जब फर्म में लॉस दे रखा हो तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं देते, ठीक है। और ऐसा कोई प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर कह भी नहीं रखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को अपने को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, ठीक है। तो ये चीजें हम तभी देंगे, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब फर्म में प्रॉफिट होगा। या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल रखा हो तो फिर प्रॉफिट कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उनको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देंगे। फिलहाल यहाँ पर अपने को नेट लॉस दे रखा है, और कोई प्रोविजन यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो आपको लॉस दे रखा है उस लॉस को अपन क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से हमने रियलाइज किया है 2040 का, तो उससे क्या होगा, हमारा लॉस थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा, और रिमेनिंग जो लॉस बचेगा वो बचेगा आपको बच्चों 30,360। और इस रेशो जो ये लॉस आपको दिया हुआ है इसको अपने को क्वेश्चन में रेशो दे रखा था 3:1 में इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको इस तरह से करेंगे, 30,360 का 3/4 निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 22,770। अगेन 1/4 करेंगे 7,590। तो इस तरह से हमारा नेट लॉस यहाँ पर आ जाता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। In case of loss in partnership firm, partners are not paid interest on capital and salary. The date of drawings of the partners have not been given, so interest for 6 months will be charged on drawings. ठीक है, ये नोट अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बताइए आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया क्या अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया सबको? बताइए बच्चे। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 12। Ramesh and Suresh were partners in a firm sharing profits in the ratio of their capitals contributed on commencement of business 80,000 and 60,000 respectively। यहां तक की बात ध्यान से सुनेंगे। दो पार्टनर रमेश एंड सुरेश प्रॉफिट शेयर करते हैं बच्चों इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आपको पार्टनर्स की कैपिटल दिखाई दे रही है 80,000 और 60,000। अपने को क्या करना है, इसका रेशो निकालना है 80,000 और 60,000। तो इसका रेशो हो जाएगा आपका 4:3, ठीक है। 80,000 और 60,000, जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी,
आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो रेशो हो जाएगा 4:3। ऑन 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने कैपिटल लगाई थी। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आर 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आपको लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है 12% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है आपका 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% रिस्पेक्टिवली। रमेश एंड सुरेश आर गेट अ मंथली सैलरी 2000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स को सैलरी भी देनी है मंथली। अब मंथली अगर सैलरी आपको दे रखी है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस वाज 1,03,000। 1,03,000 का बच्चों अपने को प्रॉफिट दे रखा। द ड्रॉइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटेड 2,000 एंड 2,500 फॉर सुरेश। देखो बच्चों, क्वेश्चन में आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की रेट भी आपको दे रखी है 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आपको अमाउंट भी दे रखा है 2,000 एंड 2,500। तो एक बात याद रखिए बच्चों, हमेशा जब भी आपको रेट भी दे रखी हो और अमाउंट भी दे रखा हो तो फिर आप अमाउंट को यूज करना है और रेट को आपको नेग्लेक्ट कर देना है। यानी कि जो ड्रॉइंग्स दे रखे हैं उनसे दोबारा आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, अमाउंट को ही यूज करना है। तो अमाउंट को हम यूज कर लेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इसका मतलब यह है कि सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स के जो भी हैं कैपिटल के अलावा वो सभी कैपिटल अकाउंट में ही शो करने हैं। और जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो फिर कैपिटल के अलावा जितने भी एडजस्टमेंट है उन्हें हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,03,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 एंड 2,500, टोटल हो गया आपका 4,500। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को निकालना था। ठीक है, 80,000 आपको कैपिटल दे रखी थी, उसका अपन ने 12% निकाला था, तो 12% हो जाएगा 9,600। और सुरेश की आपको कैपिटल दे रखी थी 60,000, इसका भी अपने को 12% निकालना है, तो ये हो जाएगा 7,200। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल हो जाएगा 16,800 हो जाएगा। सैलरी की बात आपको बोली थी बच्चों, 2,000 पर मंथ बताया था, तो आप यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000 और 3,000 पर मंथ आपको यहाँ बोला था, तो ये हो जाएगा आपका 36,000। तो टोटल सैलरी जो है अपनी वो हो जाएगी 60,000। अब इसके बाद में क्या है बच्चों, आप क्या करेंगे, 1,04,800 आपका क्रेडिट का टोटल है, उसमें से आप ये डेबिट में जो लिखा हुआ है 16,800 और 60,000 दोनों को माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 76,800। तो इधर से माइनस करें 0 0 8 28,000। ठीक है, और 28,000 को हम क्या करेंगे, 4:3 कैपिटल रेशो अपन ने निकाला था, तो उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 28,000 4/7, तो ये हो जाएगा 16,000 और इधर से 28,000 मल्टीप्लाई 3/7। ठीक है, 28,000 का 3/7 16,000 और 28,000 का 3/7 12,000, 4/7 और 3/7। तो इस तरह से हम प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद में बनेगा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स ने अभी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए बाय कैश लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पहले से दिया हुआ होता तो बाय बैलेंस बीडी लिखते। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पार्टनर्स ने अभी 1 अप्रैल को कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 80,000 एंड 60,000 बाय कैश हम कैपिटल लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, पार्टनर्स की हम सैलरी लिखेंगे और प्रॉफिट का शेयर लिखेंगे। ड्रॉइंग्स आपको क्वेश्चन में दे ही रखा था 40,000 एंड 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको
2000 और 2500 दोनों दे रखा है। इसके बाद में बैलेंस सीडी आप निकालेंगे बच्चों, 1,29,600 में से 42,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 86,600। सिमिलरली 1,15,200 में से 52,500 हम माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बच जाएगा 62,700। तो इसी के साथ हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। बताइए यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई क्या? बताइए बच्चों, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई? ऑल राइट, चलिए इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13। सुकेश एंड वनीता were partners in a firm. Their partnership agreement provides that profits would be shared by Sukesh and Vanita in the ratio of 3:2। यानी प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में वो 3:2 में करना है। 5% इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 5%। वनीता शुड बी पेड अ मंथली सैलरी 600। मंथली सैलरी है, इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। The following balances are extracted from the books of the firm। बैलेंसेज अपने को दे रखे, 40,000 आपको कैपिटल दे रखी है और 40,000 दोनों की कैपिटल दे रखी है। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 7,200 और 2,800। आपको ड्रॉइंग्स दे रखे हैं 10,850 एंड 8,150। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग सुकेश सैलरी 9,500। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट दे रखा है उसमें से ये जो सुकेश की सैलरी है वो सैलरी माइनस हो चुकी है। एक सेकंड, सैलरी बच्चों यहाँ पर वनीता की है, सुकेश मिस प्रिंट है। यहाँ पर जो आएगा वनीता आएगा। सैलरी हमने वनीता को दी है तो वनीता को हम सैलरी दे चुके हैं, उसके बाद का प्रॉफिट 9,500 है। तो याद रखें ये सैलरी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करनी है क्योंकि सैलरी हम पार्टनर को दे चुके हैं। बट जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सॉरी करंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो कैपिटल और करंट दोनों का बैलेंस दे रखा है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो गया, तो आपको सैलरी वगैरह करंट अकाउंट में शो करनी रहेगी बट P&L एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करेगी। तो चलिए क्या क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये हमें लिखना होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पे लगाने के लिए बोला नहीं है, आपको ड्रॉइंग्स तो दे रखा है क्वेश्चन में, आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स तो दे रखा है पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रेट क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा, तो फिर आपको इंटरेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्रॉइंग्स को शो कर देंगे, वो करंट अकाउंट में शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा बच्चों 40,000 दोनों की कैपिटल थी जिसका हमें 5% निकालना था, ठीक है। 2,000 और 2,000 9,500 में से हम क्या करेंगे, 9,500 जो आपको दे रखा है उसमें से हम ये 4,000 माइनस कर लेंगे और हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 5,500 जिसको हम क्या करेंगे 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सुकेश 3,300 और वनीता 2,200। इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर हो जाता है। इसके बाद में बच्चों पार्टनर्स करंट अकाउंट आपसे पूछा है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 7,200 और 2,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000
2000। सैलरी वनीता को दी हुई थी, अपन ने क्वेश्चन में बोला था 600 पर मंथ, तो 7200 उसकी सैलरी होती है। भले ही इसको अपन ने एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा था, रीजन क्योंकि हम दे चुके थे, उसके बाद का प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दे रखा, तो आपको सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करना था। ड्रॉइंग्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उसे आप यहाँ पर शो कर लेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था उसे भी हम क्रेडिट साइड में शो कर लेंगे। फिर देखो बच्चों, इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपका जो टोटल हो रहा है 12,500, उसमें से हम 10,850 माइनस करेंगे, तो हमारा बैलेंस बचेगा 1650। सिमिलरली 14,200, इसमें से हम 8,150 माइनस करेंगे, तो ये बचेगा आपका 6053। तो इसी के साथ हमारा ये पार्टनर्स करंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। बताइए यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई क्या? क्या यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई? ऑल राइट। तो देखिए बच्चों, आप अपनी क्लासेस का रिवीजन प्रॉपर तरीके से करते रहें। आपको रेगुलर क्लासेस इसी तरह से ऑनलाइन मिलती रहेंगी, सभी चैप्टर वाइज की मिलेंगी। इसके बाद में फिर हम आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस 2011 से लेकर 2024 तक के आरबीएससी बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो चैप्टर वाइज यहीं पर अपन इसी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आप उनसे अपना रिवीजन जरूर करेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।